Hello guys, a very warm welcome to the Lawyer Talks लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हम लोग बात करेंगे महिला एवं बाल विकास निगम बिहार जिसमें लीगल की वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइज आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी हो, लीगल अपडेट्स हो, सेमिनार हो, वेबिनार हो या लॉयर टॉक के द्वारा कोई भी लीगल अपडेट्स हो, वो सब कुछ आप लोगों को लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पे मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग लॉयर टॉक्स को कहीं भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो गूगल हो www.lawyertalks.co.in पे जाके आप लोग लीगल अपडेट्स देख सकते हैं। लॉयर टॉक्स व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ लीगल की जितनी भी जजमेंट्स PDF होता है वो प्रोवाइड लॉयर टॉक्स के द्वारा करवाया जाता है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए जिससे आप लोगों को लीगल अपडेट्स मिलती रहेगी। आइए अब इस वीडियो को डिटेल में जानते हैं जो महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। विज्ञापन सूचना 4/2025 के लिए है। महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत 11 नए वन स्टॉप सेंटर मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, जमुई के लिए संविदा आधारित निम्नलिखित पदों पर योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो गाइस ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, बट बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें बहुत सारे पद हैं, बट हम लोग बेसिकली बात करेंगे पैरा लीगल पर्सोनल एंड लॉयर के बारे में। लॉयर के जिसकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो 11 रहने वाली है। इसमें रिजर्व भी है, तो आप लोग जिस भी रिजर्व कैटेगरी से फॉल करते होंगे उस रिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। साथ ही साथ और सारी वैकेंसियाँ हैं जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, बट हम लोग बात करते हैं लीगल की वैकेंसी के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जिसमें लीगल की वैकेंसी है वो 5 है, SC कैटेगरी के लिए 2 है, EBC कैटेगरी के लिए 2 है, BC के लिए 1 है और EWS कैटेगरी के लिए 1 है। तो टोटल जो वैकेंसी की संख्या हो गई है गाइस वो 11 हो गई है। तो 11 हो गया। प्रति जिला इसमें मेंशन भी कर दिया है कि 2 वैकेंसी है, 1 वैकेंसियाँ रहेगी जहाँ जहाँ ये पद है। तो आइए इस वैकेंसी को हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कहाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। महिला एवं बाल विकास निगम ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करेंगे उनके लिए मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आवेदन भरने एवं अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। wcd.bihar.gov.in पे जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और जो फॉर्म जो खुली है वो बहुत पहले खुल चुकी है। 26/2025 को 11 AM ये फॉर्म भरना खुल चुका है। तो आप लोग, और जो इसकी लास्ट डेट है जो 18/7/2025 अपराह्न 6 बजे, तो उससे पहले आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब पद का नाम जो है, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं घोषणाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। विज्ञापन हेतु पदों हेतु पदवार, शैक्षणिक अर्हता तथा कार्य अनुभव निम्न है। तो केंद्र प्रशासक के लिए जो कानून, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज के लिए स्नातक। तो मतलब ये है, देखिए इसमें जो केंद्र प्रशासक के लिए भी कानून की जो डिग्री होनी चाहिए वो है। और जो केस वर्कर महिला है तो आरक्षित कानून, सामाजिक कार्यशास्त्र, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान स्नातक, पारा लीगल पर्सनल लॉयर कानून में स्नातक के लिए 7 महिलाओं के लिए। तो इसमें जो वैकेंसी बहुत सारी आई है, टोटल 77 पद है, बट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसमें मेंशन किया गया है कि उसमें भी अगर लीगल की जो वैकेंसी होगी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए मैं केस वर्कर जो है इसमें भी मेंशन की गई है। पैरा लीगल वॉलंटियर भी है, भी आप सकते हैं। साइको सोशल काउंसलर, ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज। तो इसमें जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें टोटल 11 वैकेंसी हैं, केस वर्कर भी हैं, पैरा लीगल पर्सनल लॉयर भी हैं। तो इन सब में 11, 22, 11 करके
वैकेंसी मतलब लॉ की काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसी है। तो इसमें मेंशन ऑलरेडी कर दिया गया है कि केंद्र प्रशासक महिलाएं हेतु आरक्षित है ये। तो कानून, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञानी, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, समाज विज्ञान में स्नातक होना मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष अनुभव होना चाहिए। इसमें अनुभव की 5 वर्ष एक्सपीरियंस की भी के बारे में ही बात की गई है। महिलाओं को मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में परामर्श के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखने की अभ्यर्थियों में प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय अभ्यर्थी में प्राथमिकता दी जाएगी। ये है केस वर्कर में सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। इसमें 3 वर्ष की आपकी जो एक्सपीरियंस मांगा गया है। पैरालीगल और पर्सनल लॉयर के लिए, पर्सनल जो लॉयर है इनके लिए, जिसको पर्सनल या पर्सनली कह सकते हैं हम लोग, के लिए महिलाओं के लिए संबंधित किसी भी सरकारी या गैर सरकारी परियोजनाओं का कार्यक्रम है। तो ये है। फिर पैरामेडिकल के लिए कोई मतलब ये इसमें लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब अलग है। तो लीगल की इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। जितने भी कैंडिडेट है उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं जो भी वैकेंसी में मेंशन की गई है। नियोजित हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, तो जिसमें जो नियोजित जो होने वाली जो जितनी भी वैकेंसी है इनमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु अंतिम मेगा सूची का निर्माण निम्न प्रकार की जाएगी। प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता 60 अंक का अधिकतम हो सकता है। प्रशासनिक कार्य अनुभव 15 अंक का होना चाहिए टोटल मतलब, और साक्षरता 25 अंक अधिकतम हो सकती है। तो गाइस इसमें 10, 15, 75, 25, 100 नंबर का है। इसमें 3 प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता होगा, प्रासंगिक होगा, और साथ का मतलब इंटरव्यू भी होगा। तो ये सब क्लियर करने के बाद आपका जो है वो मेरिट में आ जाएगा आपका नाम। निगम के वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किए जाने हेतु पोर्टल आवेदन का प्रारूप निम्न है। तो ये प्रारूप है, सब कुछ है इसमें मेंशन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी चीज़ मेंशन की गई है, जितने भी चीज़ में दी गई है, उन सब को आप लोग डॉक्यूमेंट अपडेट कर लीजिए। अपडेट करके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, लॉ ग्रेजुएट के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। और सारी वैकेंसी इसमें जैसे मेंशन किया गया है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो महिलाएं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बिहार में है। तो जो भी बिहार के डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं और जो भी इस फॉर्म को फिलअप करते समय अगर कोई और भी स्टेट के अगर फॉर्म फिलअप करने की जो इसमें नोटिफिकेशन में बात कही गई हो, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कोई भी क्वायरी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। क्वायरी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वायरी हो लॉयर टॉक्स के द्वारा जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉयर टॉक्स के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही लॉयर टॉक्स के द्वारा फ्यूचर में ड्राफ्टिंग जितने भी CUET UG PG की कोर्स लॉन्च की जाएगी बहुत ही निम्न फी में। तो आप लोग लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहें। साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करते ताकि जो वैकेंसी अपडेट्स हो उनका लाभ वो लोग भी ले सके। धन्यवाद।